यूनियन बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश होना है। झारखंड के एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी क्या चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये लगातार मांग रही है कि झारखंड के लिए भी कुछ प्रोविज़न हो ताकि यहाँ के बिजनेस को बूस्ट मिले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एफजेसीसीआई के प्रेसिडेंट आदित्य मल्होत्रा। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। एफजेसीसीआई यानी फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। आदित्य जी, क्या चाहते हैं आप लोग इस बार यूनियन बजट से? क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या आस लगा के बैठे हैं? जैसे वित्त मंत्री ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि उनका राज्य सरकार का जो बकाया 1,36,000 करोड़ है वो मिल जाए। मनरेगा में जो 40% का शेयर है वो जो है उसमें हिस्सेदारी कम हो जाए ताकि आर्थिक बोझ राज्य सरकार के ऊपर ना पड़े। ये तमाम चीज़ें, जीएसटी में रैशनलाइजेशन हो, ये उनकी मांगे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि झारखंड को क्या मिले ताकि यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ के बिजनेस को बूस्ट मिले? मिनरल रिच स्टेट है। निश्चित रूप से आपने जो बात कही, देखिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका मंतव्य है कि विकसित भारत 2047 और उसके तहत जो पूर्ववर्ती राज्य हैं वो ग्रोथ इंजन के रूप में आए। और हमारा मानना है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि पूर्ववर्ती राज्यों में झारखंड ही एक ऐसा एकमात्र राज्य है जो सबसे अधिक तीव्र गति दे पाने में सक्षम है। और हमारे प्रदेश में किस तरह से नए स्टील प्लांट आए, किस तरह से डिफेंस के बड़े उपकरण लगे, किस तरह रेलवे के बड़े कारखाने आए जिसके तहत बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स उनके साथ लग सकती है। इसके लिए हमारा आग्रह होगा हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो झारखंड को एक विशेष दृष्टिकोण से इस बजट में सम्मिलित करें। और आपको बतला दें कि हमारे प्रदेश में इतने अधिक फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर एक बहुत बड़ा संसाधन है। इस संसाधन को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये पूरे देश के लिए लंग्स का काम करता है। हमारी ये मांग रहेगी कि फॉरेस्ट कवर जो है झारखंड में इतना बड़ा है, इसके एवज में, इसके कॉम्पेंसेशन हेतु जो केंद्र सरकार बजट में इस बार झारखंड को एक स्पेशल पैकेज दे जिसके तहत यहाँ डेवलपमेंट हो सके। और आज हमारे प्रदेश में अभी भी 3 या 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर रेल की दस्तक नहीं हुई। तो हमारी ये मांग रहेगी कि ये आदिवासी बहुल इलाके हैं और केंद्र सरकार का हमेशा ये सोच रही है कि जो पिछड़ा वर्ग है और जो हमारे आदिवासी भाई हैं इनको बढ़ाना है। और आपको पता है कि जहां रेल पहुंचती है वहीं विकास होता है। बिल्कुल। तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि इन जिलों में भी रेल का नेटवर्क बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़े। कैसे हमारे प्रदेश में एक्सप्रेसवेज आए, इसके लिए भी हमारी एक मांग है। और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे राज्य में कैसे लाया जाए। बिहार में अभी हम लोग ने देखा कि अभी एक बोर्ड का, मखाना बोर्ड का निर्माण हुआ। हमारी ये भी मांग रहेगी कि झारखंड में एक महुआ बोर्ड की स्थापना हो जिसके तहत हमारे पास जो अपार वन संपदा है इसका हम लोग भरपूर फायदा उठा सके। हमारे ग्रामीण इलाके में जो हमारे जो हैं नागरिक, हमारे जो रहते हैं रूरल एरियाज में, उनको कैसे हम लोग सशक्त बनाएं, उनको कैसे हम लोग उनकी जो आत्मनिर्भरता और उनको कैसे हम लोग बढ़ाएं, इसके लिए हमारी ये भी एक मांग केंद्र सरकार से है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया। तो ये आदित्य मल्होत्रा, एफजेसीसीआई के प्रेसिडेंट, साफ तौर से कहना है कि झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिच स्टेट है। ऐसे में कई ऐसे जगह हैं जो रेल से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ के लोग मेन स्ट्रीम से आखिर कैसे जुड़ेंगे? तो रेल की परियोजनाएं लगनी चाहिए। स्टील प्लांट के लिए प्रॉस्पेक्ट्स है यहाँ पे और एट अबेंडेंस है, जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए
उसके अलावा डिफेंस के जो इक्विपमेंट बनाने वाले यूनिट्स हैं वो अगर लगाया जाए तो कई एंसिलरी यूनिट्स जो है उस पर डिपेंडेंट जो यूनिट्स है वो डेवलप होगा। तो जाहिर तौर पे आत्मनिर्भर भारत जैसे बन रहा है, आत्मनिर्भर झारखंड भी बन पाएगा। ये प्रोविजंस जो है यूनियन बजट में ज़रूर रखना चाहिए, ये फिनांस मिनिस्टर से इनकी मांग है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।